भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है ये। और उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं उसी जगह पे जहां पर यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। मतलब इस समय रात के 11 बजे के आसपास का समय है और इस समय सारा मंदिर सजाया जा रहा है, रथ सजाए जा रहे हैं और कल निकलेगी यात्रा। तो हम आपको यात्रा से पहले दिन का भी थोड़ा सा मतलब रात का भी यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, यहाँ की तैयारियां दिखाते हैं, फिर हम आपको कल यहाँ की यात्रा भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए रात में हमारे जगन्नाथ जी का लहराता हुआ झंडा कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये जो गुंबद देख के अंदर से बहुत ही खुशी होती है। और इसी के राइट साइड में दिखाई दे रहा है हमें रथ खड़े हुए 3 दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैं हमारे जगन्नाथ जी के, सुभद्रा माता के और बलराम जी के। तो ये तीनों रथ यहाँ पे हैं, इनकी भी सारा सजावट का कार्य चल रहा है। मंदिर की सजावट चारों तरफ से आपको दिखाई दे रही है, बड़े सुंदर से फूलों से सजाया जा रहा है। बहुत सारे लोग गुंबद पे चढ़े हुए हैं मंदिर को सजाने के लिए, रथों को सजाने के लिए। तो ये सब कार्यक्रम अभी रात को चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। वो सिर्फ ये देखने के लिए खड़े हुए हैं कि यहाँ पर किस तरह की सजावट चल रही है, किस तरीके का मंदिर सजाया जा रहा है। तो जैसे कि हम पहुंचे हैं और मित्रों, जब गर्भगृह के दर्शन नहीं कर पाते हैं हम, तो बाहर एक और जगन्नाथ जी विराजमान है जिनके दर्शन हम बाहर से कर सकते हैं। तो चलिए कराते हैं एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन। तो बोलिए जय जगन्नाथ जी। फिर हम कल कराएंगे आपको रथ यात्रा के दर्शन। फिलहाल अभी हम आपको आसपास का थोड़ा सा दिखाएंगे। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। अब हम रथ यात्रा में हैं, शाम के बज रहे हैं 11 रात के और हमें मिला है ये बहुत प्यारा सा प्रसाद, जिसे क्या कहते हैं, अमृत है। हाँ, अमृत है। और ये हमें मिला है इनकी वजह से। इनका इतना सुंदर भजन सुन के ना कृष्ण जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने खुद भिजवा दिया हमारे लिए, लो भाई भात खाओ और फिर जाओ अपने घर। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। ये सुबह वहां पे पहुंचेगा रथ यात्रा के पास में, तो रात भर बनाओगे आप इसको? अभी रात भर काम है इसमें। हाँ तो मित्रों, अब हो गई है सुबह और अब हम निकल पड़े हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की तरफ। यात्रा तो शुरू होगी दोपहर को, लेकिन सुबह से ही वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। तो अभी हम सुबह 5:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं और हमें देखिए वही रथ दोबारा से दिखाई दिया जो रात में यहाँ पे तैयार कर रहे थे। तो अभी ये लेके जाएंगे यात्रा की तरफ, ये इस वाले रथ को भी। तो हम पहुँच रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये जो कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अभी ये इतनी ज़्यादा संख्या में बदलने वाले हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतने लोग एक जगह पे हो सकते हैं। दिनों मतलब आप ये समझिए एक एक मिनट पे हजार की काउंटिंग बढ़ रही है, इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखेंगे दूर दूर तक बस सिर ही सिर नज़र आ रहे थे हमें तो दूर से। तो अभी इस तरीके की कुछ तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए सामने।
यहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंस, बहुत सारे स्ट्रेचर, काफ़ी कुछ तैयारियाँ है, बहुत सारे पुलिस फोर्स है यहाँ पर। और सामने आपको जो ये लाइन वाइट कलर की दिखाई दे रही है, तो ये सारी वाइट कलर की यूनिफॉर्म में बहुत सारे यंग बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं मतलब। तो वो सारी लाइन बना के खड़े हुए हैं, बीच में डिवाइड किया हुआ, मतलब एक ऐसा रास्ता बनाया जहाँ से आवाजाही बनी रहे, मतलब किसी गाड़ी को निकलना है, किसी को स्ट्रेचर पे लेके जाना है या पालकी निकलनी है, तो उस तरीके का बीच में एक रास्ता सा बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे वीडियोग्राफर्स और वो सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है वो सब ये करके दिखाते हैं, नृत्य होता है या जो भी कोई शिव जी के रूप में है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे झाड़ू लगाई जा रही है, बुहारी जा रही है, ये सब यहाँ की परंपरा के अंतर्गत आता है। और ये सारा कुछ जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं ना नाचते गाते हुए, तो ये सारा कुछ यहीं इसी खाली वाला जो एरिया है वहाँ पे होता है, और बाकी भीड़ जो होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो इस तरीके का सब कुछ रहता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, जो ये लड़के लगाए हैं लाइन से सफ़ेद ड्रेस में, क्या इनसे लाखों करोड़ों की भीड़ कंट्रोल होगी? मतलब यहाँ पे करोड़ों तो नहीं कहेंगे, लेकिन लाखों लोग तो थे ही थे। एंड तक आते आते बहुत ही लाखों की संख्या में पहुंच चुके थे लोग, और इनसे भीड़ कंट्रोल होना तो नामुमकिन था। पुलिस फोर्स भी थक गई थी। हम बस यही देख रहे थे कि एक टाइम तो ऐसा आया था, जो ये सीधी लाइन आपको दिख रही है, ये सारी कुछ रथ की तरफ पहुंच चुकी थी और पुलिस वाले बीच में आ गए थे। कुछ इस तरीके का बन गया था। लेकिन जो भी हो, जगन्नाथ जी हैं सामने, तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो इस सब के बीच में भी यहाँ पे देखिए बहुत रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं सारे सामने, यात्रा की तैयारियां भी चल रही हैं। और पीछे भीड़ आप देखेंगे सुबह 5 बजे से लाइन में लगी हुई है, और ये शाम को 7, 8, 9 बजे तक खड़े रहे, 10 बजे तक सारे खड़े रहे। तो सबसे पहले तो सैल्यूट इन सब लोगों को है, जो इतनी गर्मी, इतनी भूख प्यास में भी इतनी भीड़ में खड़े रहे थे। तो चलिए एक नज़र चारों तरफ मारते हैं और देखते हैं। ये देखिए सामने शिव जी का तांडव हो रहा है। तो ये सारा कुछ न्यूज़ चैनल के लिए चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम जो भी है। आगे सारा कार्यक्रम चल रहा है और पीछे भीड़ गर्मी से हो रही है बेहाल, तो उनके ऊपर जल छिड़का जा रहा है। बहुत सारे टैंकर्स हैं और बहुत सारी बोतलें भी फेंक फेंक कर उनको पानी के लिए पकड़ाई जा रही हैं, क्योंकि भीड़ के बीच तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके का माहौल चल रहा है और लोग आप देखेंगे बढ़ते ही जा रहे हैं यात्रा के लिए, और बड़े खुश हैं। उनको भीड़ और गर्मी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए इनका सारे भक्तों का भाव देख के ही अपने मन में भी बहुत ज़्यादा भक्ति जागने लग जाती है। देखिए, और जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग बेहोश होना शुरू हो गए। ये देखिए यहाँ से, ये जो हमने देखा, ये पहला व्यक्ति था जो बेहोश हुआ, और उसके बाद तो लाइन से हमने बहुत सारे लोगों को बेहोश होते देखा। तो गर्मी बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है और लोगों की तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई है। आगे कार्यक्रम तो अपनी जगह पे चल ही रहा है सब कुछ जैसा भी है, लेकिन पीछे जो भीड़ का हाल हो रहा है वो बहुत ही बुरा इस समय से होना शुरू हो गया था। तो मतलब रथ यात्रा के टाइम पे एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भी बहुत होती है, पसीना, तो आप देखेंगे लाइन से एक के बाद एक आपको लोग स्ट्रेचर पे जाते हुए नजर आएंगे।
उधर सामने पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जगन्नाथ जी के आने का समय होने वाला है, लेकिन इधर भीड़ पूरी गर्मी से बेकाबू होती जा रही है, फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है। इतना पसीना, इतनी गर्मी, इतने धक्का मुक्की में लोग परेशान हो रहे हैं। और वहाँ पर पूजा की तैयारी हो चुकी लगभग सी पूरी, और यहाँ पर देखिए हाल क्या हो रहा है। वो जा रहे हैं ना। देखो ये अंदर दिख रहा है। और जिनके दर्शन के इंतजार में इतनी जनता खड़ी है, सुबह से गर्मी में पसीने में बेहोश हो रही है, वो हमारे प्रिय जगन्नाथ जी प्रवेश करने जा रहे हैं और रथ के बिल्कुल पीछे की तरफ पहुंच चुके हैं और अब उनका प्रवेश होगा रथ के सामने। तो चलिए दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी के, उनके प्रवेश करते हुए बाद में उनकी यात्रा। और अब जगन्नाथ जी सीढ़ियों पर कर रहे हैं प्रवेश, मतलब रथ के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों पर पहुंच चुके हैं। और अब हमारे जगन्नाथ जी बैठ चुके हैं अपने गद्दी पे, यानी कि विराजमान हो चुके हैं अपने रथ के ऊपर। और देखेंगे आप दूर से ही उनकी आंखें दूर तक देखती हैं सबको। ये पहले ऐसी कृष्ण जी का हम कहेंगे स्वरूप है, विग्रह है, जिसमें उनकी पलकें नहीं है, मतलब कि वो पूरी आंखें खोल के अपने भक्तों को दूर दूर तक देखते हैं।
और मित्रों, ये रथ यात्रा तब शुरू होगी जब यहाँ के जो राजा जी हैं वो आके इसमें रथ में प्रवेश करेंगे। जो भी यहाँ की औपचारिकताएं होती हैं, पूजा पाठ होता है, वो सब करेंगे। तो वो पालकी में बैठ के जनता के बीच में से निकलते हैं। तो जब तक वो नहीं आते तब तक यहाँ पर यात्रा जो वो शुरू नहीं होती। और ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये है राजा जी का घर। तो ये सामने जो कमरा है, इसमें राजा जी अभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ से वो पालकी में बैठ के पहुँचेंगे जगन्नाथ जी के पास। सारी जो भी हमारा इनका जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब कुछ करेंगे। उसके बाद हमारी जो रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की, वो होगी प्रारंभ। तो चलिए, हमने आपको दर्शन करा दिए राजा जी के घर के भी। और अब इनकी जो पालकी यात्रा है वो निकलने वाली है हमारे बीच में से, यानी कि भक्तों के बीच में से। तो चलिए आपको दिखाते हैं राजा जी की पालकी यात्रा, जो कि पहुँच रही है हमारे रथ तक, जगन्नाथ जी के रथ तक। राजा जी की पालकी आने के बाद भीड़ में और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। लोग राजा जी को देखने के लिए पागलों की तरह आगे पीछे भागने लग गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस वालों का तक ये हाल हो रखा था कि जनता को पुलिस वालों की सहायता करनी पड़ रही थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, अनकंट्रोल्ड भीड़ हो गई थी। शायद इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितने लोग यहाँ पर इस बार पहुँच गए थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर पुलिस महिला कर्मी जो भी है, आप देख रहे होंगे सामने, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी यहाँ पर भीड़ में। तो इस तरीके का यहाँ पे काफ़ी माहौल इस तरीके का रहा। लेकिन उसके बाद जो हमने यात्रा देखी, वो मतलब ये सारी चीज़ें हम फिर भूल गए। कुछ लोगों का हाल तो ऐसा था कि उनका नीचे की धोती, पैंट, चप्पलें सब गायब हो रखे थे। ऐसा हाल हो चुका था। और अब राजा जी की पालकी वापस जा रही है उनके अपने घर की तरफ, जो हमने आपको दिखाया था सफ़ेद रंग का जो उनका निवास स्थान था, तो उसकी तरफ वापस जा रही है। तो मतलब सारा जो कार्यक्रम था पूजा वगैरह का, वो सब हो चुका है समाप्त। अब निकलेगी हमारी यात्रा, यानी कि अब होगी रथ यात्रा की शुरुआत।
और इन सब के बीच अब हमारा बलराम जी का रथ निकलने को हो गया है तैयार। तो काफ़ी सारे लोग रथ के साथ आगे आगे तक चले गए क्योंकि दूसरा रथ निकलने में थोड़ा सा बीच में गैप होता ही है। तो इस समय थोड़ा सा हो गया खाली, और इस खाली जगह में आप चप्पलों के ढेर से, यानी कि इतनी सारी चप्पलों को देख के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ पे किस तरीके की अफरा तफरी रही होगी इस बीच में। और अब हमारा दूसरा रथ यानी कि माता सुभद्रा का रथ निकलने को हो रहा है तैयार। और अब बारी है हमारे अंतिम रथ यानी कि हमारे श्री जगन्नाथ जी के रथ की। तो चलिए अब करते हैं दर्शन जगन्नाथ जी के रथ के। अब यात्रा के बाद बहुत सारे लोग रथों के साथ आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग पीछे रह गए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इन लोगों के बीच में जो जगह कुछ खाली दिखाई दे रही है, वहाँ पड़ी हुई चप्पलें, प्लास्टिक की बोतलें, ये सब चीज़ें बयां करती हैं कि यहाँ पर किस तरीके का भीड़ भाड़, गर्मी में लोग परेशान होते हुए कैसा रहा होगा। लेकिन उसके बीच भी लोगों की श्रद्धा देखिए कि लाखों की संख्या में लोग सुबह 4 बजे से लेकर शाम के अभी 7 बजे तक खड़े रहे हैं एक ही जगह पे, इस तरह की हालत में भी। और जय जगन्नाथ का
उनके मुंह से जयकारा निकलता ही रहा है। तो मतलब ये श्रद्धा भाव देखने को इस तरीके का मैंने पहली बार देखा। इतनी भीड़ के बीच, इतनी परेशानी के बीच सब एक ही राग में थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और अब हम सुबह सुबह 4 बजे दोबारा पहुंच गए हैं, क्योंकि शाम को रथ रोक दिए जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आगे की यात्रा होती है। तो हम सामने से दर्शन नहीं करा पाए थे आपको, हमने सिर्फ रथ के और बाहर से दर्शन कराए थे। अब हम आपको तीनों रथ के लाइन से सामने से दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले रथ हमें जगन्नाथ जी का मिला, क्योंकि सबसे पीछे थे, तो इनका सबसे पहले मिला हमें सुबह 4 बजे। तो ये पहले आप जगन्नाथ जी के दर्शन करिए, फिर आगे हमें सुभद्रा माता का रथ मिलेगा और उसके आगे बलराम जी का। तो हम तीनों ही रथ के दर्शन आपको बिल्कुल सामने से अब कराएंगे। तो बोलिए जय जगन्नाथ। तो मित्रों, जगन्नाथ जी का ये रथ जाएगा इनकी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर की तरफ। तो अभी हम रास्ते में दिखाएंगे आपको सुभद्रा माता का रथ और बलराम जी का रथ, लेकिन उससे पहले ही हमें दिखाई दे रहा है राजा जी का घर, जो कि हमने आपको अंदर से दिखाया था। अब हम आपको बाहर से दिखा देते हैं कि उनका घर बाहर से देखने में कैसा। तो ये सामने आपको जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, ये है राजा जी का घर। और राजा जी के घर के सामने है ये जो राम राम लिखा हुआ आपको जिस बिल्डिंग पे दिख रहा है, ये है जगन्नाथ मंदिर का कार्यालय। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सुभद्रा माता के रथ के बिल्कुल सामने से दर्शन करते हैं हम। और ये रहा हमारे बलराम जी का रथ। और मित्रों, रात को रथ खींचते समय बलराम जी की रस्सी टूट गई थी, तो फिर दूसरी रस्सी लगाई गई थी और वो टूटी रस्सी को सारे भक्तों के बीच में बांट दिया गया। तो ये सारी यहाँ पे सुबह पता चला हमें, तो कुछ रस्सी का हिस्सा हमें भी मिल ही गया हमारी किस्मत से। भैया ये कौन सी रस्सी है? रथ की रस्सी है ये। बलभद्र जी का रथ। किसका? बड़ा बलभद्र जी का। अच्छा, देना भी है जरा से। इसके कोई पैसे वैसे हैं? तो अभी एक पीछे भी एक रस्सी ऐसी दे रहे, तो वो भी थी। और आपको ये दिखाई दे रहे हैं चप्पलों के ढेर किनारों पे लगे हुए, झाड़ू लगा के इनको किनारे पे कर दिया गया। पूरी सड़क पे बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए थे सारी जूते चप्पल। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कितने लोग भाग दौड़ में कहाँ कहाँ इधर उधर बेचारे भागे इतनी भीड़ में। उनकी चप्पलें यहाँ रह गई, किसी किसी के तो कपड़े भी खिंच गए, किसी का मतलब बहुत ही बुरा हाल था। बहुत भीड़, बहुत गर्मी थी, लेकिन उसके बीच भी लोगों ने रथ यात्रा का इतना आनंद लिया, इतने भक्ति भाव से आनंद लिया, ये सबसे बड़ी बात है। वरना नॉर्मली तो लोग जरा सी भीड़, जरा से शोर से परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के भक्तों ने ना रिकॉर्ड तोड़ दिया भक्ति का। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि इतनी अफरा तफरी में भी लोग बस नारे लगा रहे थे जगन्नाथ जी के, और इतने खुश थे उनके रथ को देख के, उनके विग्रह को देख के। तो मतलब बहुत ही असीम प्रेम हो गया मुझे उड़ीसा के इन लोगों से, जो भी लोग यहाँ पे आए थे उन सब से। तो मित्रों, हम वापस आ रहे हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है मंदिर के बाहर, इसको कहते हैं गरुड़ स्तंभ।
तो हम मंदिर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूसरे वीडियो में देंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमने आपको रथ यात्रा दिखाने के लिए वीडियो बनाया है, तो इसमें सिर्फ हम रथ यात्रा आपको दिखा रहे हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई सब कुछ बातें हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें हम पूरे मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, परिक्रमा भी लगाएंगे और आपको इस मंदिर से जुड़ी सारी कुछ बातें आपको बताएंगे। तो फिलहाल ये रथ यात्रा थी हमारी पूरी, और आप देखेंगे ये जो गुंबद है जिसपे आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये महालक्ष्मी माता बैठती हैं जब रथ यात्रा वापस आती है और वो दरवाजा बंद कर देती हैं, कृष्ण जी को अंदर ही नहीं आने देती। तो इस तरीके की बड़ी सारी अच्छी अच्छी कहानी है, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये ऊपर दिखाई दे रही है रसोई है जगन्नाथ जी की, वो सब कुछ डिटेल हम आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय प्रभु।